राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 है ये आपका। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड देखते हैं। जेरार्ड लिव्स एलोन इन अ लोनली कॉटेज। अपने अकेली कॉटेज में जेरार्ड रहता है। एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिया, हु इज अ क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी भी है, इंटर्स हिज कॉटेज, उसकी झोपड़ी में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड, वो जेरार्ड को का मर्डर करने का इरादा करता है। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान लेना चाहता है। डज ही सक्सीड, और इस कार्य में क्या वह क्रिमिनल सफल हो पाता है? तो आइए फिर हम लोग लेसन पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्रिमिनल जो है अपने कार्य में सफल हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे पहला सीन दिया हुआ है। पहला दृश्य में क्या है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यानी कि एक छोटी सी मकान का या झोपड़ी का अंदर का दृश्य। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, तो पीछे की ओर दाएं हाथ पर एक प्रवेश द्वार है। विच मे बी कर्टेंड, जिस पर कि पर्दा लगाया जा सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, और दूसरा जो दरवाज़ा है बाएं हाथ पर दूसरा दरवाज़ा है जो आने जाने के लिए प्रवेश किया जाता है, यानी कि जिस द्वार से आप आ जा सकते हैं। द फर्नीचर इज सिंपल, फर्नीचर सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट, जिसमें कि एक छोटी सी टेबल लेफ्ट की तरफ पड़ी हुई है। आ चेयर, एक चेयर पड़ी हुई है। आर टू, एक या दो चेयर पड़ी हुई है। एंड अ दीवान रैदर अप स्टेज ऑन द राइट, और एक या दो कुर्सियाँ और दाएं हाथ पर पीछे की ओर दीवान है एक। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और उसी मेज़ पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। तो अब आपका ये जो ड्रामा है ये स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है? व्हेन द कर्टन राइजेस, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। तो व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है आपका, जो नाटक का दृश्य है, जब पर्दा उठता है तो जेरार्ड नाम का जो व्यक्ति है स्टैंडिंग बाय द टेबल के पास में खड़ा है। मेकिंग अ फोन कॉल, और एक फ़ोन कॉल कर रहा है वो। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी औसत ऊंचाई है उसकी, मतलब ठीक ठाक। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और वह सींग से बने फ्रेम का चश्मा पहने हुए है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, तो वह जो है बैठक में प्रयोग करने वाला सूट पहने हैं और एक बड़ा कोट पहने हुए है। उसकी आवाज़ जो है कल्चर्ड है। कल्चर्ड मतलब सांस्कृतिक, यानी शालीन, अच्छी आवाज़ है, सभ्य। तो जेरार्ड क्या कहता है? वेल, ठीक है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, तो जेरार्ड क्या बोलता है? अच्छा, उससे कह दो कि वह सीधे मुझे फ़ोन करे। आई मस्ट नो, मुझे भी तो पता चले। यस, आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हेयर, तो कहता मैं आशा करता हूँ कि मैं अभी यहाँ ही होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन डैट, तो उसके बाद क्या कहता है कि वह उसके ऊपर निर्भर ना रहे। इन अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट में, टाइम राइट थ्रू गुड बाय। तो जेरार्ड क्या कहता है? इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय। तो जेरार्ड कहता है करीब 10 मिनट में, ठीक है, अलविदा। तो ही पुट्स डाउन द टेलीफोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, तो टेलीफोन को वो रख देता है और फिर दीवान की तरफ लेफ्ट को जाता है। फिर देयर इज़ अ ट्रेवलिंग बैग, जहाँ पर ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और पैक करना शुरू कर देता है। फिलिस्ट ही इज़ दस इंगेज्ड, और जब तक कि वो वहाँ पे व्यस्त हैं, एन अदर मैन, एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड, इंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, तो बिल्कुल वो कदकाठी में जेरार्ड के समान है और वो दाईं ओर से चुपके से प्रवेश करता है।
रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर भी है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, वह जो है एक भड़कीला ओवरकोट पहने हैं एंड एक सॉफ्ट हैट लगाए हुए हैं, यानी कि कोमल हैट। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह अकस्मात मेज से टकराता है। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और इस आवाज़ को सुनकर जेरार्ड जो है तेजी से उसकी तरफ घूमता है। तो अब देखते हैं जेरार्ड क्या बोलता है। जेरार्ड प्लीजेंटली, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक तरीके से। व्हाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, तो बोलता है कि क्यों, ये तो एकदम आश्चर्य करने वाली बात है ना। तो वो जो इंट्रूडर होता है घुसपैठे, बोलता आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे देखकर प्रसन्न हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि आप अधिक देर तक प्रसन्न रहेंगे। पुट दोज पा अप, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तो जेरार्ड बोलता है दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, का ये तो बिल्कुल ड्रामा जैसा लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये वास्तविक नहीं है। परहैप्स, शायद, बट लेकिन। तो इंट्रूडर क्या बोलता है, ट्राइंग टू बी काम एंड एम, तो क्या कहता है इंट्रूडर, शांत होने का प्रयास करते हुए कहता है, और मिस्टर। तो जेरार्ड बोलता है नॉन चैलेंज इज़ योर वर्ड आई थिंक, तो जेरार्ड बोलता है कि मेरे विचार से आपके शब्द शांत लेकिन अव्यवहारिक है। नॉन चैलेंज मतलब अव्यवहारिक। तो घुसपैठिया बोलता है थैंक्स अलॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और जल्दी ही आप जो है ये होशियारी करना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों पे ला दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। सी, समझे। तो आगे देखते हैं। जेरार्ड बोलता है एनीथिंग यू लाइक, जो भी आप चाहें। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर पता हैं। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, यानी कि मैं अपना स्थान बदल लूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो घुसपैठिया बोलते हैं सिट डाउन देयर, वहीं बैठे रहो। एंड नो फनी बिजनेस, और बकवास मत करो, यानी कि मजाक की बात मत करो। मोशंस टू अ चेयर, वो चेयर की तरफ मोशन करता। एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और बैग के पास में दीवान पर जो है वो बैठ जाता है। नाउ देन, अब कहता है वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम लोग तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। ये कौन बोलता है, घुसपैठिया बोलता है। तो जेरार्ड बोलता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, और फिर कहता है कि आखिरकार एक सहानुभूति रखने वाला श्रोता तो मिला। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन की कहानी तुम्हें बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो किस तरीके से मुझे कंजर चुरा ले गए थे। जिप्सीज माने कंजर होता है। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और फिर किस तरीके से मैंने 32 की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज नाउ। हाउ 32 साल की उम्र में फिर मैंने यहाँ एसेक्स में एकांत में छोटे से मकान में अकेला रहता हूँ, यानी कि जब मैं छोटा था तो मुझे कंजर चुरा ले गए थे। तो इंट्रूडर क्या बोलता है कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, तो घुसपैठिया क्या बोलता है ये सब अपने पास रखो, ये मुझे नहीं सुनना। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और केवल मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हेयर एलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल ठीक है, डू यू, क्या तुम रहते हो। तो जेरार्ड बोलता है आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या कह रहा है कि एक जो है प्रश्न आवाज़ के उतार चढ़ाव का है। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, आपकी जो आवाज़ है वो अपरिचित है, यानी कि मेरे लिए आपकी आवाज़ अनजान है। तो इंट्रूडर क्या बोलता है विद एम्फेसिस, थोड़ा सा दबाव डालती है, जोर देते हुए। डू यू लिव हेयर एलोन, क्या आप अकेले यहाँ रहते हैं, यानी कि क्या अकेले तुम यहाँ रहते हो। तो जेरार्ड बोलता है
एंड इफ़ आई डोंट आंसर, तो जिराड क्या बोलता है, अगर मैं उत्तर ना दूं, तो घुसपैठिया बोलता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। कहा कि यू हैव गॉट इनफ सेंस, तुम्हारे पास इतनी तो समझ है कि तुम अपना नुकसान नहीं चाहोगे। तो जिराड बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। तो जिराड क्या बोलता है, मेरे विचार से अच्छी समझ का परिचय कष्ट से बचने की योग्यता में अधिक अच्छा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मिस्टर? एमआर मतलब मिस्टर। तो इंटरव्यूअर बोलता है नेवर माइंड माई नेम। तो क्या बोलता है, तुम मेरे नाम की चिंता मत करो, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारा नाम जिराड कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर जिराड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, और कहा तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है, जो नाम रखा जाता है वह वास्तविक नाम क्या है। तो जिराड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रूडर बोलता है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो? तो जिराड बोलता है नो नहीं। तो इंट्रूडर फिर बोलता है डैट इज़ लाई, का ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, मैं इतना स्मार्ट हूँ मैं इतना होशियार हूँ जितना कि तुम, और उससे भी अधिक समझदार, और जानता हूँ मैं यू रन अ कार कि आप एक कार चलाते हैं। बेटर बी केयरफुल, अच्छा होगा कि समझदार आदमी बनो। वाइज गाई, बुद्धिमान आदमी बनो। बेटर बी केयरफुल, और थोड़ा सावधान रहो। तो जिराड बोलता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? आर इज़ डैट मेरली क्लेवर इमिटेशन, या तो फिर कि ये केवल एक नकल कर रहे हो, या तो आप अमेरिकी हैं या तो फिर आप केवल दिखावा कर रहे हैं, यानी कि नकल कर रहे हैं। तो घुसपैठिया बोलता है लिसन सुनो, दिस गन इज़ नो टॉय, ये गन कोई खिलौना नहीं है, जो बंदूक मेरे पास में है ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। तो कहता है मैं तुम्हें बिना जान से मारे ही जो है हर्ट कर सकता हूँ और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिराड बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, अगर आप इसको रखने का कष्ट करेंगे, यानी कि अगर आप इसको गन को उधर रख दें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। तो आई डू पजेज अ कार, हाँ मेरे पास में कार है, एंड इट इज़ इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और ये जो है अभी जो है गैराज में है उस मोड़ पर। तो इंट्रूडर बोलता है डैट्स बेटर, का बहुत अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग यहाँ प्रायः आते जाते रहते हैं? तो जिराड बोलता है वेरी रेयरली, बहुत कम, यानी कि यहाँ पे लोग जो है बहुत कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रेवल टू विजिट मी, मुश्किल से ही कुछ है लोग इस तरीके का जोखिम उठाते हैं कि वो मुझसे मिलने आए। देर इज़ द बेकर एंड अ ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देर इज़ द मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। तो क्या बोलता है कि वे है नानबाई और सब्जी बेचने वाला, और हाँ एक दूध वाला आता है जो काफ़ी आकर्षक है, परंतु आप जैसा रोचक कोई नहीं। तो घुसपैठिया बोलता है आई हैपन टू नो डेट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कहता है कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते। तो जिराड बोलता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। तो जिराड बोलता है आपने इतना, ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा कष्ट उठाया है यहाँ आने का। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप तो बहुत नम्र लगते हैं, आप बहुत विनम्र लगते हैं। तो इंट्रूडर बोलता आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें पर्याप्त बता सकता था। यू थिंक, तुम सोचते यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, बट आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन परंतु मैं ऐसे लोगों से आगे हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज देम, और मैं उन्हें यूज भी करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए फिर मैं यहाँ पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो जिराड बोलता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट
इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तो कहता है और आप ठीक रूप से कहाँ से आए हैं, और मेरे छोटे से घर में ज़बरदस्ती घुसने में कोई अधिक बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो इंट्रूडर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब आपको पता है कि क्यों मैंने आपके छोटे से मकान में सेंध लगाई, यानी कि मैं बिना अनुमति के आया हूँ। यू विल बी सरप्राइज, तो आपको आश्चर्य होगा, एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन ये आपके लिए खुशी वाला सरप्राइज नहीं होगा। तो जेराड बोलता है विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो इस मकान में आप इतना बड़ा आकार लिए प्रकट हुए हैं, यह बात समझ में आने योग्य है। बाय द वे, लेकिन कोई बात नहीं, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस। तो कहते हैं वैसे भी आप अपराध की किस विशिष्ट शाखा से अभ्यास करते हैं। तो आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या आप अथवा या आप कोई विशेषज्ञ तो नहीं हैं। तो इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी जेवल रॉबरी, मेरी जो विशेषता है वो जवाहरात या हीरे की डकैती में है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और आपकी जो कार है वो मेरे लिए एक उपहार होगी। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, ये जो है मेरे लिए एक फैशनेबल बस है। डैंडी मतलब फैशनेबल। तो जेराड कहता है आई एम अफ्रेड जेवल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। तो जेराड बोलता है मुझे डर है कि एसेक्स के वीरान प्रदेश में हीरे जवाहरात बहुत ही दुर्लभ हैं। तो इंट्रूडर बोलता है सो आर द कॉप्स, तो कहा कि ऐसे ही पुलिस वाले भी दुर्लभ हैं। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर ए लिटिल व्हाइल, और कहता मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से आराम से विश्राम कर सकूँगा। तो जेराड बोलता है यू मीन टू लिव विद मी, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इज नॉट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। तो फिर कहता है कि यह एक आकस्मिक छोटी बात नहीं है, आपको तो आमंत्रण भी नहीं किया गया है, यानी कि आपको आमंत्रित भी नहीं किया गया है। तो इंट्रूडर बोलता है यू वोंट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रेबल टू आस्क यू। तो घुसपैठिया कहता है तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रहोगे, अतः मैंने पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। तो जेराड बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। तो इंट्रूडर बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें बस मारने वाला हूँ। तो जेराड अ लिटिल हार्श इजंट इट, तो जेराड थोड़ा सा क्रूर है ना। तो इंट्रूडर कहता है विद हैवी सरकाज्म, बहुत ही कठोर व्यंग के साथ में, हाँ आई विल सॉरी टू डू इट, और मुझे इस बात के लिए खेद होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, मुझे तुमसे लगाव हो गया है, फिर भी ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जेराड बोलता है व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो जेराड क्या बोलता है आप अन्य अपराधों के साथ कत्ल को क्यों जोड़ रहे हैं, यह एक गंभीर कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं। तो इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मेरा बहुत दिन से पीछा किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर, और मैं मर्डर के लिए पहले से ही ऑलरेडी वांटेड हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे दूसरे मर्डर के लिए वे लटका नहीं सकते, यानी कि एक मर्डर मैं कर चुका हूँ और दूसरा मैं कर दूंगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है। तो जेराड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूशन डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। तो जेराड बोलता है यह आपकी योजना एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना है, यह बात है। मान लिया आपका कुछ नहीं जाना है, पर आपको मिलना क्या है। तो इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे स्वतंत्रता मिलनी है। एज फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। आई एम पुअर हांटेड रैट, मैं बहुत दिन से जो है मेरा पीछा किया जा रहा है और मैं जो है मेरी तलाश जारी है। एज विंसेंट चार्ल्स जेराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, और विंसेंट चार्ल्स के रूप में, यानी कि अगर मैं जेराड की आइडेंटिटी ले लेता हूँ तो आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग
to be ready to beat it at the sight of a cop. तो घुसपैठिया क्या बोलता है कि जब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो मैं कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब मुझे पुलिस को देखते ही भागने की आवश्यकता नहीं, मैं अच्छे प्रकार खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। तो जिराड बोलता है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो जिराड क्या बोलता है अधिकांश सनसनीखेज नाटकों में खलनायक बहुत मूर्ख होते हैं, वे हत्या करने में बहुत अधिक समय लेते हैं। यू आर मच लकियर, आप अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं। तो इंट्रूडर क्या बोलता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, और सारी चीज़ों के लिए मेरे पास एक कारण भी है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं अभी जो है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ। सी देखना, आई हैव गॉट टू नो, और मुझे पता है व्हाट ही टॉक्स लाइक, कि वो किस तरीके से बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता है डेट पोज स्टेप कम्स इजी, कि उसका पोज करने के लिए यानी कि उससे बात करने के लिए एकदम आसान बात है। दिस इज़ मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, ये जो है मिस्टर वीसी जेरार्ड बोल रहे हैं। पैनोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वाइज, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आवाज़ करके उसी क्रिया को हाव भाव के साथ में वो बता रहा है। एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट, और इतना ही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, और एक मिनट खड़े हो जाओ। जेरार्ड स्टैंड्स, खड़ा हो जाता है। एंड नाउ टेक अ लुक एट मी, और कहता है फिर मुझे ध्यान से देखो, अब मेरी ओर देखो। तो जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, अभी आप इतना अच्छा जो है तैयार नहीं हुए, यानी कि डेकोरेटिव सजे नहीं हैं। तो इंट्रूडर बोलता है नो वेल, नहीं ठीक है। दैट गोज़ फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू बियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो क्या बोलता है अच्छा, यह तो तुम्हारे विषय में सत्य है, मुझे केवल चश्मा लगाना है और मैं काफ़ी कुछ तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, और मुझे इसके लिए कोई दंड नहीं मिलेगा। तो जेरार्ड बोलता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो दे विल लेट यू डाउन, ये आपको निराश करेंगे। तो इंट्रूडर बोलता है डैट विल बी ऑलराइट, ये ठीक हो जाएंगे। योर्स विल फिट मी फाइन, और तुम्हारे ही कपड़े मुझे फिट हो जाएंगे। तो जेरार्ड बोलता है डैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर लग रहा है, यानी कि अत्यधिक रोचक है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे कहने के महत्व को भूल गए हैं। आई सेड, मैंने कहा यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस, क्या मैंने कहा था कि आप अधिकांश सनसनीखेज नाटकों के खलनायकों से अधिक सौभाग्यशाली हैं। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और वह आपकी बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा नहीं थी। यू वोंट किल मी फॉर अ गुड रीज़न, वेरी गुड रीज़न, आप एक अच्छे कारण के लिए मुझे नहीं मार सकते हैं। तो इंट्रूडर कहता है सो डैट व्हाट यू थिंक, सो डैट तो क्या हुआ, क्या आप सोचते हैं। तो जेरार्ड बोलता है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और फिर तुम जो है कहोगे कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमने मुझे शूट नहीं किया। तो घुसपैठिया बोलता है कम ऑन, कहते रहो व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, जो को तुम्हारे दिमाग में है। बेटर बी क्विक, और अच्छा होगा कि तुम जल्दी करो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो है वो कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रहा है। तो जेरार्ड कहता है योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तो जेरार्ड कहता है मुझे मारकर मेरी पहचान लेकर आपके विचार से आप पुलिस से बचकर भाग जाएंगे। तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही मेरा विचार पसंद है, और यही मेरा विचार भी है, मैं इस विचार को पसंद करता हूँ। तो जेरार्ड बोलता है बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या आप इसमें सहमत हैं कि ये आपकी मदद करेगा। तो इंट्रूडर बोलता है नाउ लिसन हियर, अब सुनो यहाँ। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने इस सारी चीज़ को पहले से ही सोच समझ करके किया है। आई डिड अ जॉब इन टाउन,
मैं एक कस्बे में नौकरी करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई और मैंने एक कॉप को मार दिया, यानी कि मैंने एक पुलिस को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। और तब से लेकर के मैंने कुछ नहीं कर पाया सिवाय बच के भागने के। डॉज मतलब बच के भागना। तो जेरार्ड बोलता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। और इसीलिए तुम्हारा जो भागना है वो तुम्हें यहाँ तक ले आया। तो इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबेरी। ये मुझे एल्सबेरी ले आया। डेट्स वेयर आई सा यू इन द कार। और जहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू। दो अन्य लोगों ने तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक। और बात करना शुरू किया। एंड लिसन और सुना भी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा विचित्र ढंग से बात करते हैं और आप रहस्यमय आदमी हो। तो जेरार्ड बोलता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो एक रहस्य जो मैं आपको समझाने का प्रस्ताव करता हूँ। तो घुसपैठिया बोलता है डिसरिगार्डिंग हिम। उसकी अवहेलना करते हुए। योर फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। तो घुसपैठिया क्या बोलता है तुम सामान मंगाने के लिए फ़ोन द्वारा ऑर्डर देते हो और कभी कभी अचानक ही बाहर चले जाते हो और ठीक उसी प्रकार वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। और तुमको सुनना यानी कि तुमको जो है सुनना एक बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर था। तो जेरार्ड बोलता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। तो स्पष्ट रूप से आपके पास वह बुद्धि नहीं कि आप मुझसे पूछें कि इस रहस्यमयी चुंगी को क्यों पहने हुए। क्लॉक मतलब होता है एक कपड़ा या चुंगा। तो आगे देखते हैं फिर इन दोनों लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है बराबर। तो इंट्रोडक्टर क्या कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट। अब शूट करने की कोशिश करते हुए यानी तैयारी करते हुए कहता है एज आई सेड बिफोर। जैसा मैंने कहा था दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। ये जो बातचीत है मुझे बोर कर रही है यानी कि मुझे उबाई दे रही है। तो जेरार्ड बोलता है डोंट बी अ फूल। मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट अगर तुम मुझे शूट करते हो यू विल हैंग फॉर श्योर। तो तुम जो है निश्चित रूप से तुमको फांसी होगी। इफ़ नॉट एज ए योर सेल्फ देन एज ए विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। तो कहता है यदि वह आपको स्वयं के रूप में नहीं तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में फांसी मिलेगी। तो घुसपैठिया कहता है व्हाट इज़ दिस। ये क्या है। तो जेरार्ड बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू डोंट किल मी। मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मार सकते। एंड आई वॉज राइट। और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ पे हूँ और कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल। और मैं जो है व्यापारी लोगों से क्यों नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू। ऐसा लगता है कि मेरी आदतें तुमको सूट करती हैं। यू आर क्रोक। तो फिर तुम क्रोक हो। क्रोक मतलब बेईमान हो। डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है आई एम अ संडे स्कूल टीचर। मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ। द गेम इज़ अप एज फार एज आई कंसर्न। तो जेरार्ड क्या बोलता है कि खेल तो वैसे ही चलने वाला है। द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न। तो जहाँ तक मेरा संबंध है खेल अब समाप्त हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी हुई हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। तो क्या बोलता मैंने गोली का प्रयोग किया और भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। और दुर्भाग्यवश पुलिस को एक मेरा आदमी मिल गया। एंड फाउंड थिंग्स। उनको कुछ चीज़ें मिली। द फूल शुड हैव बर्न्ट। और वे उन चीज़ें मिली जो उस मूर्ख को जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। और आज की रात मैं परेशानी देख रहा हूँ। माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ देयर इट इज़। और कहता है फिर मैं अपने बैग में सामान रख लिया है। वह बैग वहाँ रखा हुआ है। तो इंट्रूडर क्या कहता है इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट। व्हाट इज़ ऑल दिस। तो घुसपैठिया बोलता है यह बैग है बिल्कुल ठीक और यह बंदूक है बिल्कुल ठीक। यह सब क्या है। तो जेरार्ड बोलता है दैट इज़ अ डिस्क्यूज आउटफिट। ये एक जो है डिस्क्यूज आउटफिट है यानी कि भेष बदलने का सामान।
फॉल्स मुस्टास हैं, एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी, और क्या कुछ नहीं, क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? तो घुसपैठिया म्यूजिंगली, म्यूजिंगली मतलब बोलता है विचार मग्न होकर के, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो जेराड बोलता है फॉर गॉड सेक क्लियर, भगवान के लिए, डेट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। तो कहता है ईश्वर के लिए अपने संकाल मन को साफ करिए और अब हमें जाना चाहिए। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ, आई कैन यूज़ यू, और मैं आपका प्रयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार। और कहता है अगर यह सब आपको मनगढ़ंत लगे, आप कार में होंगे, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास आपकी बंदूक भी होगी। तो घुसपैठिया कहता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम ठीक हो। तो जेराड बोलता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो समय बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, तो जाता है वो अपने जो है बैग उठाता है और हैट उठाता है। तो इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, कहता है ध्यान से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जेराड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मेरे पास में एक आदमी है जो सड़क पर खड़ा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, वो मुझको इशारा कर देगा, यानी कि वो घंटी बजा देगा, वो फ़ोन कर देगा अगर वहाँ वो पुलिस को देखता है। बट इफ़ आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन अगर मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, टेलीफोन बेल रिंग्स, और तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज, और घंटी बज करके क्या वहाँ से आवाज़ आती है, आ जाओ वे हमारा पीछा कर रहे हैं, यहाँ से एकदम गैराज की ओर चलो, यानी कि यहाँ से गैराज की तरफ जाना है। तो इंट्रूडर कहता हाउ डू आई नो डेट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता चले कि तुम सही कह रहे हो। तो जेराड कहता है ओह डोंट बी अ फूल, अरे मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद देख लो। तो जेराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, तो जेराड दरवाज़ा खोलता और एक और हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर जो है जेराड की ओर अपनी पीठ करके उसे देखने के लिए आगे झुकता है। विद हिज साइड टुवर्ड जेराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन रिवॉल्वर अपना रेडी रखता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपना सिर घुमाता है, जेराड गिव्स हिम आ पुश इनटू द कबर्ड, तो जेराड जो है उसे अलमारी में ढकेल देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और जो है उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट जाता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद करता है, उसे लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर ले लेता है, एंड गोज टू द फोन, और सीधे फ़ोन के पास में जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन, जहाँ पर वो गन के साथ खड़ा है, पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, एकदम कबर्ड डोर के पास में वो जाता है। तो इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, दरवाजे के पास वो धक्का मारता है और चीखता है लेट मी आउट ऑफ हियर, और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जेराड कहता है हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो कहता हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे खेद है कि मैं रिहर्सल के लिए समय पर साजो सामान नहीं जुटा सकता। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मैं यहाँ परेशानी में हूँ। क्वाइट अम्यूजिंग, और ये जो परेशानी है बहुत ही परेशानी दिल को खुश करने वाली है। आई थिंक, मुझे लगता है आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है कि मैं इस घटना को अपने अगले नाटक में शामिल करूँगा। लिसन, सुनो, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम मेरे फ्रेंड कैन यू टेल आवर फ्रेंड टू सर्जेंट टू कम अप हेयर राइट वंस, क्या तुम मेरे फ्रेंड सर्जेंट को बता दोगे कि वो यहाँ पे तुरंत आए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और शायद तुम उसे पब्लिक बार में मिल सकते हो, और उसे बता दो कि वो यहाँ पे तुरंत आए। तो इसके राइटर हैं आपके डगलस जेम्स। तो देखा किस तरीके से जेराड ने अपना दिमाग यूज करके अपने मर्डर को टाल दिया, यानी कि उसका कत्ल होने वाला था, वो घुसपैठिया उसे मारने वाला था, और इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से उसने अपने को बचा लिया।
तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।